हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में हमारे पास है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड एफ ई ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली शो दैट इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी, ठीक है, अगर ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी सिमिलर है तो हमने क्या शो करना है, ये तीन वैल्यू शो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए बी सी और एफ ई जी, आपने ऐसे नहीं लिख देना ए बी सी और ई एफ जी, वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो सिमिलर दिया हुआ है उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वही वही होनी चाहिए जहाँ लिखे हैं। जैसे देखो ए तो यहाँ क्या है, एफ आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ ई आ जाएगा, और यहाँ सी है और यहाँ जी आ जाएगा। ठीक है, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सही पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, सी डी एंड जी एच। सी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए सी बी को, यानी सी डी, ठीक है, यहाँ सी डी और यहाँ जी एच, और ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एंगल 1 और ये 2, ये हमारे पास एंगल 3 और ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 4। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है, और सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ एफ ई जी। अगर ये गिवन है तो इट मीन इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, तो जो हमारे पास सी डी है, सी डी हमारे पास ये रहा और जी एच ये रहा और ए सी ये रहा और एफ जी ये रहा। तो मतलब हम ये ट्रायंगल उठाएंगे ए डी सी और एफ एच जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। अब देखो ये बड़ी ट्रायंगल है जो ए बी सी और एफ ई जी हमें सिमिलर गिवन है, तो इसका एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, क्योंकि इसके जो ट्रायंगल सिमिलर होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। इसका रीज़न लिख देना है क्योंकि हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ठीक है, ट्रायंगल एफ ई जी, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास एंगल ए और एंगल एफ इक्वल आ गया। और अब सेकंड पार्ट देखो, हमारे पास सी और जी भी तो इक्वल है, एंगल सी एंगल जी, तो इनका अगर हम हाफ कर देंगे तो हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी, ये भी तो इक्वल होंगे। तो हमने 2 और 4 को इक्वल करना है, तो एंगल सी का हाफ 2 और जी का हाफ 4, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस इट मीन्स बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ ए डी सी सिमिलर प्रूफ होगी ट्रायंगल ऑफ एच एफ एच जी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सिमिलर प्रूफ होगी तो इनकी साइड की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो ए डी सी हमने किसके सिमिलर प्रूफ करती है, एफ जी के, तो इनकी साइड की रेशो हमारे पास क्या होगी, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है प्रूफ्ड। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल कौन सी लेनी है, डी सी बी और एच जी ई, एच जी ई। अब सेकंड पार्ट के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ऑफ डी सी बी एंड ट्रायंगल ऑफ एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई। तो सबसे पहले देखो एंगल बी और एंगल ई इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल ई, ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ एफ ई जी। ठीक है, और फिर वही एंगल सी और जी इक्वल होंगे, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, इनका क्या कर देंगे, हाफ। तो एंगल सी का हाफ एंगल 1 और एंगल जी का हाफ एंगल 3। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो
दोनों ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ऑफ डी सी बी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एच जी ई, यहाँ ई है, एच जी ई कौन सी क्राइटेरिया से? बाय एंगल। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है, थर्ड पार्ट में हमने कौन सी ट्रायंगल को करना है सिमिलर? ट्रायंगल ऑफ डी सी ए एंड ट्रायंगल ऑफ एच जी एफ। ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ही है। ये देखो ट्रायंगल ऑफ ए डी सी और एफ एच जी। ठीक है, तो इसे भी एक बार या तो लिखते हैं प्रूव अबव, या फिर भी एक बार लिख देते हैं हम कैसे? एंगल डी सी ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये हमारे पास गिवन है। और फिर वही एंगल सी इक्वल टू एंगल ऑफ जी, और इनका हाफ कर दो, हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी। तो सी का हाफ हमारे पास एंगल 2 और जी का हाफ एंगल 4। ठीक है, ये कैसे इक्वल हो गया? हमने यानी जो ये हमारे पास गिवन थे इनका हाफ कर दिया, तो ये प्रूव्ड। तो फिर वही ट्रायंगल ऑफ डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ एच जी एफ, कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल सिमिलरिटी थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।